हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी कोचिंग। मैं आर के तिवारी आपके लिए खास करके एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का ट्रू मीनिंग क्या होता है। इसको अगर आप स्प्लिट करोगे तो ट्राई गोनो और मेट्री। मतलब हुआ ट्राई का मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट या मेजर बोल, यानी 3 भुजाओं को मापना। दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहली चीज मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर यानी लंब। परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। ये जो आपका है ये बेस कहलाता है, बी फॉर बेस यानी कह लो आधार। और ये आपका एच, एच फॉर कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो इसी से एक थ्योरम का उत्पत्ति हुआ। थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। जब कभी भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर हो तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम इसी का नाम है। अब आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्या क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये पता होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मान लीजिए यहां पे एंगल थीटा का निर्माण हो रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, तो जो रेशियोज होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी इसको शॉर्ट में आप टी रेशियोज भी कह सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसमें साइन, कॉस, टेन, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा, अगर साइन थीटा का मेजरमेंट करना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो पी बाय एच है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट जो होता है जान लो यहीं से, कॉसेक होता है। कोई भी आपसे अगर पूछे कि साइन का उल्टा क्या, तो आप कहोगे कॉसेक, एच बाई पी। अगर साइन थीटा पी बाय एच है तो कॉसेक थीटा एच बाई पी होगा। कॉस थीटा पी बाय एच होता है दोस्तों, तो कॉस का उल्टा सेक। तो अगर कॉस थीटा बी बाय एच है तो सेक हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो टेन का उल्टा कॉट। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये काम आएगा। अब बोलोगे सर ये रेशियोज याद रखने का क्या फायदा है ना? तो बचपन में हमें याद रखने का भी तरीका बताया जाता था। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, यानी साइन कॉस टेन का ये शॉर्ट टर्म करके यूज करके माध्यम से बताया जाता था। चलो उतना तो अब आप लोग इतने मेच्योर हो चुके हो कि इसका आप खुद से डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो। अब बोलोगे इस पे सवाल कैसा पूछा जा सकता अगर हम याद कर लिए तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहेंगे कि साइन थीटा का मान अगर कहीं दिया हो कि 12/13 है, तो आपसे सवाल कर बैठेगा कि टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। तो देखिए जरा, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो जैसा कि मैंने यहां बताया कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो पी मतलब 12 ले लो, पी बाय एच, और एच है आपका 13। तो आपको बेस
निकालोगे तभी P बाई बी टेन थीटा में पुट कर पाओगे P बाई बी। तो B निकालने के लिए आप या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करें, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं। तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 12 है, तो यहां से बेस का पता लगाया जा सकता है आसानी से। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर भेजोगे तो -144 बराबर बी का स्क्वायर। अब लेस कीजिएगा तो 25 इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, यानी बी बेस जो आएगा वो 5 आएगा। अगर बेस आपका 5 आ गया तो टेन थीटा का मान निकालना बेहद आसान। P बाई बी जैसा कि आप रेशियो में यहां देख सकते हो, तो परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस आपका 5 आया, यानी टेन थीटा का मान 12/5 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल का भी सामना आपको करना पड़ सकता है भविष्य में, इसलिए ये रेशियो जरूर याद कर लीजिएगा, आने वाले प्रॉब्लम्स में ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज इसे जरूर याद। कभी कभी सवाल जो कि पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि 3 tan थीटा बराबर 5, तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि फाइंड साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 7 साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान बताओ क्या होगा प्यारे बच्चे, ये सवाल है। तो देखो अब इसमें भी हम लोग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे ऐसे सवाल में, क्योंकि 3 tan थीटा 5 के बराबर दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर दोस्त क्या हो जाएगा 5/3। अब यहां से हम आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं कि tan जो होता है साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका tan थीटा होता है। आइडेंटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगो में, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आगे आपको सवाल बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, चुटकियों भरा काम हो जाएगा। अब यहां से रेशियो साइन थीटा का मान 5 रख लो, कॉस थीटा का मान 3 रख लो, बस आपका आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, आपका आंसर आपके पास। साइन थीटा का मान 5 रख लेना, कॉस थीटा का मान यहां 3 भर लो, तो साइन थीटा का मान 5 रखोगे तो 5 प्लस कॉस थीटा का मान 3, तो 5 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू साइन थीटा 7 इंटू 5 माइनस कॉस के बदले 3 पुट कीजिए तो 2 इंटू 3, तो 5 जोड़ 12 17, 35 में से 6 गया 29, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल को आप इस तरीके से अप्रोच करोगे आइंदा से, आज के बाद, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। अब ये तो मैंने बता दिया कि इसका एडवांटेज क्या है अगर आप रेशियो याद रखते हो। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करूं जो आपके एग्जाम में अक्सर यूज में आते हैं, अक्सर इस्तेमाल में आते हैं, उन पर ज्यादा पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। हमेशा उन फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखना। बाकी तो आप लोग जानते हो कि फॉर्मूला का तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार है, लेकिन जो जो उसमें से अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एसएससी एग्जाम में अक्सर प्रयोग में आते हैं, उस फॉर्मूलाज को आप कलेक्ट कर लो, हमेशा यूज में आएंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है, इसको हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा दोस्त प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा दोस्त, इसी से आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कह सकते हो कि नहीं। उत्पत्ति तो यहीं से हुई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर हम क्यों मान लें आपकी बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, जरा प्रूफ करके दिखाइए 2 मिनट में। जी बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। जरा यहां पुट करके देखो, साइन थीटा का मान मैंने क्या बताया दोस्तों P/H, तो P/H का आप होल स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस थीटा जो होता है क्या बोले थे कॉस थीटा B/H, तो B/H का होल स्क्वायर कर लो,
अब देखता हूं कि 1 के बराबर आता है कि नहीं। अब बोलो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में आपको मैंने बताया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके समतुल्य होता है, एच स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से, और नीचे भी एच स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके क्या प्रोड्यूस करेगा, 1, है ना सच्ची बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। अब दूसरा जो फॉर्मूला अक्सर प्रयोग में आता है सवालों में, वो है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप या तो इसको सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर भी थीटा कह सकते हो, इसकी उत्पत्ति तो यहीं से हुई ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी कह सकते हो, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हो। तीनों तो एक ही बात है। तो खाली सिर्फ आप ये याद रखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहीं से इन दोनों की उत्पत्ति हुई, सिर्फ साइन साइड को चेंज किया तो ये सारा फॉर्मूला गैदर किया। कहां से, ये अलग थोड़ी है, यही मेन है, यही रूट है। तो इस फॉर्मूला पर भी आपका ध्यान हर वक्त रहना चाहिए। तीसरी जो है, जो अक्सर प्रयोग में आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। यानी आप कह सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा भी कह सकते हैं। मेन तो यही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसका सवाल में अक्सर इस्तेमाल में ये सारे फॉर्मूला आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा इन फॉर्मूलाज का। ओके, अब एक और महत्वपूर्ण बात है, इसे आप क्वाड्रेंट्स कहते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का मान होता है 0 से लेके, थीटा का मान 0 से लेके 90 तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें जो भी वैल्यू होगा साइन से लेके कॉसेक तक, सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट्स में। जो भी वैल्यू आएगा 0 से लेके 90 डिग्री तक, सारे धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होगा ही नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से ज्यादा और 180 के से कम या बराबर। तो जब कभी भी थीटा का मान, एंगल का मान 90 और 180 डिग्री के बीच लाई करे या 180 डिग्री तक आए, तो सिर्फ कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, बाकी सारा निगेटिव। साइन कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा दोस्त, साइन कॉसेक। इसका हम सूत्र भी दे देंगे याद रखने का। तो फिलहाल अभी देखो कि इस पर सवाल एसएससी कैसे पूछता है, पूछेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान 180 से लेके 270 तक, आपका थर्ड क्वाड्रेंट थीटा का मान 180 से 270 तक लाई करता है। इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, याद रखना। बाकी मतलब मैं बात कर रहा हूं साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब की बात कर रहा हूं। टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा रेशियो नेगेटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में जब लाई करेगा तो कॉस और सेक ही आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इसका याद रखने का जो टेक्निक है, आप ये याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। देखो याद रखने का ये तरीका हो गया, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ए फॉर ऑल, ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला सारा पॉजिटिव होगा। एस फॉर साइन और कॉसेक, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। टेक, टी फॉर टेक मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और सी फॉर कॉफी के पहला लेटर क्या है,
सी है। तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला सेंटेंस याद रखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, बाकी कौन निगेटिव होता है। तो ये सारे पॉजिटिव होंगे बाकियों को छोड़ के। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो इस पे भी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। ओके, अब अगर मैं और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की बात करूं कि आपको, जैसे मैंने कहा कि साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोस्त क्या हो जाएगा 1, इसका भी ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है 1, इसका भी ध्यान रखना है। तीसरी बात, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी आपका क्या होता है 1, इसका भी ख्याल रखना है। तो साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि टेन थीटा के बदले आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ये होगा टेन थीटा। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा दोस्त, कॉट। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऐसे तो फॉर्मूला की बहुत फिर लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन जो अक्सर सवाल में यूज में आता है उस पर हम रोशनी आपका डाल रहे हैं, आपका ध्यान उधर फोकस करा रहे हैं जिधर से सवाल ज्यादातर फॉर्मूला का इन सारे फॉर्मूला का ज्यादातर आगे यूज होने वाला है होगा। और प्रीवियस पेपर में भी इन फॉर्मूलाज का आप यूज पाओगे अक्सर जनरली। ऐसे तो फॉर्मूला तो ढेर सारा है। ओके, अगर मैं कहूं कि साइन थीटा एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे कॉस थीटा। यानी याद रखिएगा कि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो चेंजेस परिवर्तन आएगा। साइन 90 प्लस माइनस थीटा हो तो परिवर्तन आएगा, या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो चेंजेस। चेंजेस क्या भाई, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। सिमिलरली सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। उसी प्रकार टेन चेंजेस इनटू कॉट एंड कॉट चेंजेस इनटू टेन। तो याद रखिएगा जब कभी भी साइन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो चेंज आपको करना पड़ेगा। साइन को चेंज करना होगा कॉस में, सेक को चेंज करना होगा कॉसेक में, टेन को चेंज करना होगा दोस्त कॉट में, पहली बात। और अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो और 360 प्लस माइनस थीटा हो तो आप कहोगे नो चेंज, नो चेंज। तो बोलोगे तब चेंज किस में पाया जाएगा, मतलब साइन कॉस में नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा जब कभी भी 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो। अब बोलोगे तब चेंज किस में आएगा, साइन में, मतलब सिंबल में प्लस या माइनस। वो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको क्वाड्रेंट्स की, देख लीजिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव लगा देना। ओके, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एसएससी वालों के लिए। याद रखिएगा, शॉर्टकट टेक्निक है, इस बात का ख्याल रखिएगा और सवाल बनाइएगा, पक्का बनने वाला रहेगा। ओके, एक और महत्वपूर्ण बात है, बच्चों को 0 डिग्री से जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 से 90 तक की वैल्यू
सबके जुबान पे होनी चाहिए। अगर आप एसएससी अभ्यर्थी हैं तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान आपको पता होना चाहिए। अब मान निकालने का हम शॉर्टकट टेक्निक बताना चाहेंगे। जैसे 0 से 90 आपको निकालना है, सिर्फ आप साइन निकाल लो, बाकी सारा रेशियो निकल जाएगा, खाली साइन निकाल लो। वो भी निकालने का टेक्निक मैं बताना चाहूंगा। 0 के सामने 0 लिख लेना, 30 के सामने 1 लिख लेना, 45 के सामने 2 लिख लेना, मतलब 0 1 2, 60 के सामने 3 लिख लेना, 90 के सामने 4 लिख लेना। अब सब में 4 से डिवाइड कर, मैंने क्या बोला, 0 से लेके 4 तक लिख लो, सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से, जो हाईएस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है, याद रहेगा बिल्कुल। अब इसको कैंसिल करो, अगर जो कैंसिल होने लायक है तो कैंसिल कर सकते हो। अब सब में रूट चढ़ा दो दोस्त, सब में रूट चढ़ा दो, बस साइन की वैल्यू निकल आई। तो साइन 0/4 0 होगा, 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, क्योंकि 2 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट जानते नहीं है। 60 का मान √3/2 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है। 90 का मान 1 हो जाएगा। बस साइन अगर निकल गया तो कसम से बाकी सब निकल जाएगा। देखो कैसे, जो साइन 90 होता है वो cos 0 होता है। साइन 90 बराबर cos 0, याद रखना, साइन 90 cos 0। तो साइन 90 आपने क्या लिख रखा है 1, तो वो यहां पुट करो। साइन 60 जो होगा cos 30 के बराबर होगा। अगर कोई कहे कि साइन 60 किसके बराबर है, cos 30, ध्यान रखना इन दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी आने वाले हम क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कुछ सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पक्का एसएससी में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाएंगे, इस बात की गारंटी है। तो 60 और 30 जब 90 हो जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। साइन 60 बराबर cos 30, याद रखना। कम आपका 90 होना चाहिए। तो देखो साइन 60 √3/2 है, तो ये cos 30 हो जाएगा। अब 45 तो आमने सामने हो रहा है, तो 1/√2 लिख दो। साइन जो 30 है वो cos 60 होगा 1/2, और जो साइन 0 है वो cos 90 होगा, यानी 0। अब साइन cos निकल गया। अब tan देखो दोस्तों, अभी मैंने आपके थोड़ी देर फॉर्मूला में जिक्र किया था कि साइन बटा cos tan होता है, साइन बाई cos। तो 0/1 0 होगा, डिवाइड करो 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 √3 हो जाएगा। और 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है, अनंत, अनडिफाइंड। इंफिनिटी को कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये सारे वैल्यू साइन cos tan के हो गए, साइन cos tan के हो गए। इन्हें कहा जाता है मैथ्स में, ट्रिगो में, स्टैंडर्ड एंगल्स। तो स्टैंडर्ड एंगल्स का मान आपने पता लगा लिया। अब आपके लिए सारा काम, बाकी रेशियो निकाला बेहद आसान, क्योंकि मैंने जैसे बताया बिगिनिंग में कि cos जो होता है tan का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा है इंफिनिटी, अनंत, अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और इंफिनिटी का उल्टा दोस्त 0। cot के बाद sec पर बात करते हैं। sec cos का उल्टा है, तो 1 का उल्टा दोस्त 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा तो आपने कहा ना इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, अनडिफाइंड होता है। और लास्ट में cosec, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर भी सवाल एसएससी करता है। ठीक है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, अनंत, हाफ का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और ये 2/√3, और लास्ट में 1 का उल्टा 1। cosec 90 1 होता है, साइन 90 भी 1 होता है। ओके, तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। बस मैंने क्या कहा, एक बार आपने साइन निकाल लिया, बाकी रेशियो निकालना चुटकियों भरा काम। अब मैं बिना वक्त गवाए डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो रिसेंटली पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में। पहला सवाल, अब इस पे देखिए, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको शॉर्टकट इसका बताना चाहूंगा, पहले आपको कंसेप्ट देना चाहूंगा, उसके बाद सवाल किया गया है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री डॉट 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 का मतलब ये सीक्वेंस कंटिन्यू है, और कहां लास्ट टर्म क्या है, साइन स्क्वायर 85। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी अभ्यर्थी जरा गौर से इस सवाल को देखिएगा जरूर,
अब क्या करोगे, इसका शॉर्टकट कैसे आप पता लगाओगे? अभी जैसे मैंने बताया दोस्त कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री 1 प्रोड्यूस करेगा। आप बोलोगे क्यों मानूं मैं आपकी बात, 1 कैसे प्रोड्यूस करेगा? अभी जैसे कि मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो क्यों ना साइन स्क्वायर 85 को कॉस में बदल दिया जाए। तो कॉस में कैसे बदलोगे दोस्त? आप बोलो 85 को 90 - 5 भी लिख सकते हो, कोई हर्ज, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 90 में से 5 गया तो 85 ही तो रहा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी क्वाड्रेंट्स की कि 90 ± थीटा चेंजेस कॉस, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री ये क्या प्रोड्यूस करेगा दोस्त? 1। हो गया ना प्रूफ? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बॉस? 1 के ना इक्वल। उसी बेसिस पे देख लो, थीटा दोनों में बराबर आ गया ना, इक्वल इक्वल, तब ना उस बेसिस पे 1 लिख सकते हैं। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब जरा मुझे ये बताएं आप लोग, 585 जोड़ा बनेगा, 684 जोड़ा बनेगा, बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे पहले इसका पता लगाएं। तो पहले पता लगाएं, अगर ये 1 से लेके 85 तक होता, 1 से लेके 85 तक होता, तो जोड़े बनते आपके कितने? 42 टाइम्स 42 बार, क्योंकि बीच का जो 45 है उसको उसके कोई वो अकेला रह जाता, क्योंकि 85 तक ही गया है। साइन स्क्वायर 45 को बस इग्नोर करो बाकी, लेकिन यहां 5 से शुरू हो रहा है, 5 से। तो बताइए 585 684 कितने जोड़े बनेंगे? तो इसके लिए क्या करोगे 5 से 85 तक में कितने टर्म्स हैं पहले ये पता लगाओ। तो आप कहोगे टर्म्स होंगे सर, लास्ट वैल्यू है tn है 85, ए है आपका 5, नंबर ऑफ टर्म्स आप कह रहे हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा 40 + 1 41, 85 में से 5 गया, सॉरी 80 + 1 81, 81 टर्म्स हैं। ध्यान रखिएगा 81 टर्म्स हैं, लेकिन एक टर्म को आपको इग्नोर करना है, यानी 80 लेना है बाई 2, दो मिलके ना 1 प्रोड्यूस करेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे? 40। और अंत वाला जो एक जो टर्म बच गया, एक टर्म, मैं पूरा एकदम अच्छे से आपको फॉर्मूला से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। tn लास्ट टर्म, a है फर्स्ट टर्म, प्लस n - 1 इंटू डी, डिफरेंस तो 1 है, तो टोटल n बराबर 81 टर्म्स है। 5 से लेके 85 तक कितने टर्म्स है? 81। 4 घटा दो, 85 में 4 घटा दो, 81 बचा। अब 81 में 80 ऐसे होंगे जिससे जोड़े बनेंगे, तो मतलब 40 वैल्यू आएगा, 40 मान आएगा, और एक मान जो होगा वो साइन स्क्वायर 45 ना बीच का बच जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ये 40 और साइन 45 अभी मैंने लिखा, इसकी आवश्यकता अक्सर पड़ती है, 1/√2 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर होगा 40½ ना, तो 40½ यानी सेकेंड ऑप्शन मस्ट बी द राइट ऑप्शन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको ट्राई करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। तो मैं बार बार अपनी बात रिपीट करता हूं, 585 2 मिलके 1 बना, क्योंकि यहां है 2 मिलके 1 बना, तो ऐसे 40 पद होंगे, 40 वैल्यू होंगे, 80/2 40 जोड़े बनेंगे तो 40 होंगे, 40 वैल्यू आएगा, 40 वैल्यू आएगा। लेकिन एक वैल्यू जो है बीच का साइन स्क्वायर 45 ये रह जाएगा, इसका मान तो हमें पता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी 40½ इस सवाल का जवाब है। डंके की चोट पे आप कह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अभी जैसे मैंने बोला कि tan 2θ + 45 डिग्री बराबर cot थीटा, यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा कि tan 2θ + 45 डिग्री बराबर cot 3θ। ध्यान से देखिएगा, आप बोलो बच्चे, हम लोग cot को 10
90 माइनस 3 थीटा भी लिख सकते हैं, बोलो। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट। अब 10 10 दोनों तरफ है, अतः आप लिख सकते हो 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर 90 माइनस 3 थीटा। 3 थीटा को इधर लाओ, डिग्री को उधर ले जाओ, तो 5 थीटा बराबर 45 डिग्री बचा। 90 में से 45 गया, तो थीटा का मान 9 डिग्री ना होगा, थीटा का मान क्या होगा 9 डिग्री। ये तो मैंने डिटेल प्रोसेस में आपको बताया, इसका शॉर्टकट देख लो। ये तो डिटेल में हो गया, मतलब समझाने के मकसद से। लेकिन अगर आपको एग्जाम में तुरंत रिएक्ट करना है, तुरंत जवाब देना है, तो याद रखना इन दोनों एंगल्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए ऑलवेज। ऐसे सवालों को आप इसी तरह फ्यूचर में रिमूव करोगे। जब भी बराबर दिया रहे तो एंगल्स का सम, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ एंगल्स आर एक्यूट एंगल। जब दो एक्यूट एंगल मिलेंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा। दो एक्यूट एंगल मिलेंगे तो राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री। बस हो गया आपका काम। 2 थीटा 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा। 45 डिग्री को जब आप उधर भेजोगे तो 45 डिग्री बचेगा, तो थीटा का मान 9 डिग्री ना, तो ये अप्रोच होना चाहिए। अगला सवाल फिर से वही बात, देखो प्यारे दोस्तों बच्चों, 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। अभी मैंने बताया कि जब कोई दोनों पक्ष बराबर हो और एक्यूट एंगल्स हो तो डायरेक्ट आप भविष्य में इन दोनों को जोड़ दो और 90 के बराबर कर देना, बस हो गया। 7 थीटा में 3 थीटा लेस हुआ तो आपका 4 थीटा बचा। 28 प्लस 30 58 डिग्री हुआ, और इधर 90 डिग्री है, उधर भेजो तो 4 थीटा बराबर 32 डिग्री। 90 माइनस 58 32। अब थीटा का मान निकालना है, यानी 8 डिग्री ना, ऑप्शन ए। तो ऐसे सवाल अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 2 बराबर 0 है। देखिए अभी प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी, उसी पर यह आधारित है। वही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रिगो में अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तब ट्रिगो में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत अभी बना सकते हो, क्योंकि अभी मैंने लिखा था आपके लिए, आपके सामने कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या आइडेंटिटी बताया था 1। ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब बताओ तो अल्जेब्रिक फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बराबर 1। हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो दिया है 2, तो 2 यहां रख दो, तो 2 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा हाफ 1/2। ये तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, लेकिन इतना वक्त नहीं मिलता एग्जाम में, तो इसका भी मैं शॉर्टकट आपके लिए पेश करता हूं। ये तो मैंने बता दिया कि देखो हाफ ऐसे आएगा। जब कभी भी अगर यहां माइनस हो और प्लस लिखना हो, या प्लस हो या माइनस लिखना हो, और इस तरह का पेयरिंग हो, तो इसका जो माइनस होगा दोस्त, इसका उल्टा होगा, यानी 2 का उल्टा 1/2 पलट देना, बस आपका काम खत्म। इतना अलजेब्रिक फॉर्मूला या आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर आइडेंटिटी आप डायरेक्ट प्लस रहे माइनस करना है तो 2 का उल्टा कर दो 1/2। अब दोनों को जोड़ दो बच्चे, तो प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल, जोड़ना है तो सेक सेक मिलके 2 सेक, और इधर जोड़ोगे बच्चे तो 2 प्लस हाफ, यानी 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 5/2। तो सेक थीटा का मान 5/4 ना, 2 दूनी 4, यानी आपसे सवाल तो यही पूछ रहा था सेक थीटा का मान बताओ, तो 5/4, यानी लास्ट ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज आइंदा से ये अप्रोच होना चाहिए, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। जब कभी भी सेक टेन या कोई भी कॉसेक कॉट
कुछ भी है उसका माइनस लिखना हो तो इसका उलट देना, पक्का। ओके हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में 1 आना चाहिए, ये कंडीशन है वहां पे। अब देखो बच्चे, अब ये सवाल को ही ले लो। अब इस सवाल में क्या माथापच्ची करना, कोई माथापच्ची मत करना। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, अब देखिए मेरा क्या सुझाव है इस सवाल को लेकर के। 2 तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे जब दोनों मिलके 1 1 हो, तब ना आएगा 2। और 1 कब आता है, साइन 90 लिखा था, साइन 91 होता है, तो अल्फा बीटा का मान डेफिनेटली 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 90 आपका 1 होता है। इसका जिक्र मैं कर चुका हूं थोड़ी देर पहले। साइन 90 देख रहे हो कितना जरूरी है, साइन 0 से लेके 90 तक याद रखना या बाकियों का याद रखना, तुरंत आपका दिमाग ये करेगा, हिट करेगा कि चलो 90 डिग्री रखते हैं, अल्फा बीटा 90। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान बताओ। अब बताइए देयरफॉर कॉस 90 प्लस 90 बाई 2 यानी कॉस 90 डिग्री ही ना। और कॉस 90 क्या बोले थे, जो साइन 0 होता है वो कॉस 90 होता है, साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 0 होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 0। देख लो इस खूबसूरती के साथ आपको इन सवालों को बनाना है, और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये पक्की बात है। अब देखो प्यारे, यहां दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। चलो एक बार और मौका मिल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह समझने का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 है, ये 2 तभी मुमकिन है जब 1 प्लस 1 करेंगे तभी 2 आ सकता, बाकी किसी में थीटा का मान इक्वल होना चाहिए। तो थीटा का मान क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री होगा। आपसे अब पावर में पूछ दिया तो बिल्कुल मत घबराना, साइन 5 90 डिग्री करो, 5 पावर 5 रखो या 555 रखो, क्या फर्क पड़ेगा 1 पर। प्लस कॉसेक 5 90 डिग्री रखो तो 1 प्लस 1, क्योंकि 1 पर पावर 5 का कोई असर नहीं, तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्त, 2 होगा। यानी लास्ट ऑप्शन मस्ट बी द राइट ऑप्शन। देख लो सवाल बनाने का अप्रोच, तो ये अप्रोच होना चाहिए। अगले सवाल पर जरा गौर फरमाए, फिर से वही बात दोस्त, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 दिया हुआ है। देख लो 2-3 सवाल आपके लिए इसलिए जानबूझ के लाए, आया हुआ क्वेश्चन को छांट के लाए कि ताकि आपको पूरी तरह इस पर ऐसे सवाल को देख के ही आप आंसर कर बैठो। प्रैक्टिस करा रहा हूं कि x बराबर y बराबर 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 ही 1 होता है। साइन 90 cos 0 के बराबर, क्योंकि ये cos है, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन x प्लस साइन y का मान बताइए, तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, 0 0 तो 0 ही होता है, 0 प्लस 0 0। तो इस सवाल का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ओके, बस आपको आइडेंटिटी पता है, आप सबसे खुशनसीब इंसान ट्रिगो में, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं तब से। अब जरा इस सवाल को ही आप गौर से देखो कि tan 11 डिग्री है ए का मान, इंटू tan 29 डिग्री। आपको पता लगाना है कि ए और बी में कैसा रिश्ता है। अब बी का मान दोस्त दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है tan 11 tan 29, और बी का मान है 2 cot 61 79 61, 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री। अब दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है। अब देखो भाई, ये मान लो ये पहला इक्वेशन, अब दूसरे पर हम लोग वर्क करते हैं, ये दूसरा है। तो b को b बराबर 2 cot 61, तो प्यारे दोस्त हम लोग cot 90
-29 भी लिख देंगे 61 को, तो कोई हर्ज है? 90 - 29 61 के बराबर होता है, इंटू कॉट 90 - 11 भी लिखा जा सकता है कि नहीं 79 को। और जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियसली कि कॉट 90 - थीटा हो तो चेंज होता है tan में, तो ये 2 tan 29 डिग्री हो जाएगा बॉस, और ये हो जाएगा cot 90 - 11 यानी ये भी tan हो जाएगा, cot 90 - थीटा tan थीटा, तो tan लिख दिया। अब बताइए मुझे tan 29 इंटू tan 11, क्या tan 29 इंटू tan 11 डिग्री हम लोग इसके बदले a पुट कर दें यहां पे, तो देयरफॉर b बराबर क्या लिखोगे दोस्त? 2a। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2a, यानी ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, b बराबर 2a। तो यहां पे फिर से वही बात है सामने आई जो मैं पहले बता चुका हूं। इस बार बार अगर आपको एसएससी क्रैक करना है तो इन चीजों का ध्यान, इन टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, खास करके ट्रिगो पे। इसी से रिश्ता होगा हाइट एंड डिस्टेंस का, इसलिए ट्रिगो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी वालों के लिए। अब जरा इस सवाल को देखिए, बड़ा ही भयानक सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन इसको आप चुटकियों में बना सकते हो। देखो कैसे, tan थीटा माइनस कॉट थीटा a है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा a दिया हुआ है। मैं मान लिया, एज्यूम कर लिया थीटा का मान 45 डिग्री माना, लेट। देखो इसके फायदे, अगर बच्चे tan 45 लोगे और cot 45 लोगे तो a का मान निकाल लो एज्यूम करके। tan 45 1 होता है, देख लेना लिस्ट में, 1 - 1 यानी a का मान हो जाएगा दोस्त 0, a का मान 0। अगर थीटा का मान यहां 45 लिए हो तो इस एक्सप्रेशन में भी दोस्त क्या रखना होगा? थीटा का मान 45, तो cos 45 माइनस साइन 45, ये आपको b की वैल्यू दे बैठेगा, और cos 45 1/√2 होता है, दोनों की वैल्यू तो यहां सेम होती है, तो b भी क्या ले लो 0, a भी 0, b भी 0। आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है तो ये भी इसकी वैल्यू लगानी है पता, तो a का मान 0 यहां पे, तो 0 + 4 और b भी 0 -1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका आंसर क्या होगा बॉस? 4 हो जाएगा। देख रहे हो, ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ा देना आइंदा से। याद रखना थीटा का मान चूंकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, वैसा वैल्यू लेना जो दोनों में सेम आता हो, इसलिए थीटा का मान जानबूझ के मैंने 45 लिया, क्योंकि tan 45 भी वही होता है जो cot 45 होता है, sin 45 भी वही होगा जो cos 45 होगा, इसीलिए ये वैल्यू एज्यूम किया, ये स्ट्राइक करना। तो a का मान 0 ले लिया, यहां भी b का मान 0, तो वहां पुट कर दिया क्वेश्चन में, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 4। तो बड़े बड़े सवाल को इस तरह से आप इस अंदाज से बनाते चलोगे। अब जैसे ये सवाल, लेट ABCD बी द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है, इफ दे कॉनसाइक्लिक देन द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इज। देखो मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज के कोण है, यदि वे समकोण है तो cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D का मान क्या है? देखो बाबू, अगर इसे ही हम लोग कहते हैं ये एक चतुर्भुज है, ABCD। अब जान लो एक प्रॉपर्टी होता है कि इस एंगल का मान और इस एंगल का मान दोनों मिलके 180 होगा, तो आपका कौन साइक्लिक कहलाता है, यानी एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर हो। ओके, ये हम लोग थ्योरम जानते हैं कि कौन साइक्लिक होने का क्या शर्त है, आमने सामने का जो ऑपोजिट का जो सम होगा, एंगल का सम 180 डिग्री होगा।
ये भी 180 डिग्री होगा। ओके, और कौन साइक्लिक का शर्त क्या है कि इसका जो भुजाएं होंगी, ये वर्टिसेस होंगी, वो किस पे होंगी, सर्कमफेरेंस पे होंगी, और दोनों का योग 180 होगा। तो आप इसमें भी कह सकते हो कि समकोण है तो 90 90 90 भी लेकर के बना सकते हो, या एक काम करो प्रॉपर तरीके से, अगर एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री है तो एंगल ए बराबर दोस्त 180 माइनस डी एंगल डी। अगर मैं कॉस ए कॉस लगा दूं तो कॉस 180 माइनस डी, तो कॉस ए के बदले कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, कॉस तो नहीं होता, तो माइनस कॉस और नो चेंज, तो कॉस ए बराबर माइनस कॉस डी आप ले सकते हो। उसी प्रकार सॉरी, यहां एंगल बी और एंगल सी था, ओके डी नहीं, एंगल बी प्लस एंगल सी। उसी प्रकार बताइए कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस कॉस सी, ये सेकेंड ले लो। अब इसी वैल्यू को यहां रख दो, कॉस ए के बदले क्या ले सकते हैं आप, कॉस ए के बदले हमने कहा है ले सकते हैं माइनस कॉस डी, तो माइनस कॉस डी यहां पुट कर दो, प्लस कॉस बी के बदले क्या ले सकते हैं दोस्त, माइनस कॉस सी, और इसको एज इट इज रहने दो। ये सब कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, जीरो ना हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो इसका फाइनल आंसर मस्ट बी जीरो, सब कैंसिल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्भुज में ये कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का क्या होगा, सम आपका 180 डिग्री होता है, कौन साइक्लिक है। ओके, अब इस सवाल को देख लो, मैंने आरंभ में ही बताया था कि कॉट जो होता है दोस्त कॉस बाई साइन होता है, क्योंकि tan होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बाई साइन 2/3। अब देखो मजेदार चीज, कॉस का मान 2 ले लेना, साइन का मान 3 रख दो, बस यही काम करना है। यानी 4 इंटू 3 माइनस 3 कॉस, 3 इंटू 2 अपॉन 2 साइन, 2 इंटू 3 प्लस कॉस थीटा यानी 2। 12 में 6 लेस हुआ तो 6, 6 प्लस 2 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8। हम डंके की चोट पे है ना, इसका आंसर 3/4 ही होगा, पक्की बात। अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये सवाल देख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/√2 है, आपको 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताना है। देखते ही आपका दिमाग तुरंत ये होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए कि 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाना है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अरे ये तभी ला सकते हैं जब फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो दोस्त, तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a की जगह साइन थीटा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हाफ हाफ। अब इसकी आइडेंटिटी मैंने बता दी है पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त, 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब 1 को उधर भेजो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हाफ में से -1 गया तो माइनस हाफ बचा इधर। अब चूंकि हमें 4 चाहिए तो 2 2 जा 4 क्रॉस कर दो, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा, -1 ना, तो इस सवाल का जवाब है -1। तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान -1 होगा डेफिनेटली। चलिए अब ये सवाल को ही देख लो, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान, बस ये भी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, 5 कॉमन ले लो। बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया था, 1, तो 5 इंटू 1 यानी इसका आंसर 5, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। अब देखिए
लास्ट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चे, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखना। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। यानी अब सवाल पे आओ, यानी कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम साइन एक्स भी लिख सकते हैं। अब सवाल पे आओ, कॉस का पावर 4x है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखो, क्या हम लोग कॉस 4 को कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4? बोलो हाँ पक्का, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या, ये निकालना है आपको। अब बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या साइन एक्स पुट कर दें, यहां साइन एक्स रख दिए, साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और जिसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो यही तो आंसर है। उम्मीद करता हूं इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखने के बाद एसएससी प्रीवियस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से, इसी आसपास के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे आप बहुत बहुत बेनिफिट उठा सकते हो। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच।